Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. I just woke up. You tuned into something hot. This is the hot review featuring only one episode of Tere Bin. Assalamu alaikum आपना. जी वालेकुम हसन, ये कहना क्यों जरूरी था कि यू जस्ट वोक अप? क्योंकि मेरी आवाज मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि बिस्तर से उठ के आके बैठ गया. मैं पानी पी लूं थोड़ा सा. यार बिस्तर से उठ के बहुत कुछ हो जाता है आजकल, आपने सिर्फ उठ के पानी पीना है। मेरी जान बिस्तर से उठ के नहीं हो जाता. बिस्तर में बहुत कुछ असूलन होना चाहिए. हाँ, बात तो ये है. वो असूलन तो फिर होता है बहुत कुछ बिस्तर में। मैं अकेला ही सोया था भाई. ये पीछे मेरा बिस्तर दिख रहा है आपको. बना हुआ है माशाल्लाह अच्छी तरह से. कोई रफल नहीं है किसी तरह का. बहुत साफ मैंने सुथरा. मैंने चश्मा लगा लिया ताकि मैं सीरियस लगूं आज के रिव्यू में। नहीं बहुत उतार देती सीरियस हूँ। लगने की जरूरत है. आमना कैसा कराची का मौसम कैसा है यार? मुझे पंखा पकड़ने दें, बड़ी गर्मी है। गर्मी है कराची में? यार यहाँ पे बात बारिश ये हुई है है कि रात को थोड़ी सी. हाँ, सुना है आपके शो पे काफी हाँ. बारिश हुई कल, बरसात। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई. फिर वो हुई बारिश लेकिन ज्यादा लंबी नहीं चली. आधा घंटा चली. फिर हम्म। हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया. बट वो उसकी वजह से हुआ ये कि आई केम बैक होम एट 5 इन द मॉर्निंग. नॉट होम. ओके, आई केम बैक एट 5 इन द मॉर्निंग. देन आई चलो, स्लेप्ट. काम का बहाना बना के लोग चले जाते हैं रातों को बाहर, तो कहते कहाँ हैं आई मुझे केम मुझे बैक होम। किसका डर पड़ा है यार कि मैंने अगर लो, बहाना बीवी बना. का और किसका तो डर मैं किसका बताते होता ना है? ना मैं अनाउंस ही ना करता फिर. वो तो पता है ना कि आप रात को लेट आए, अब तो आपने मुझे मैसेज भी भेज दिया, केम बैक लेट, ओवर स्लेप्ट। तो वो तो मेरे हाँ. पास ऑन रिकॉर्ड है, मतलब अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो। हाँ तो एनीवे, और बताएं क्या हाल चाल बताए है? हसन, क्या यार गर्मी बहुत सख्त हो गई है आजकल। यार ये क्या करें इसका गर्मी का. हाँ। क्या कर सकते हैं हम तो कुछ नहीं कर सकते. हमारे बस में तो कुछ नहीं है. हमारे हमारे बस बस में में कुछ नहीं सिर्फ है। सिर्फ आवाज उठाना कि गर्मी बहुत हो गई है. कुछ करो. सीरियसली कोई सुन ले भाई, गर्मी बहुत हो कोई गई है। एनीवे, कोई जी हसन, यार अब वक्त ना जाया करें, आप चलें आगे, इसलिए कि क्या ये करूं यार. आपने कहाँ जाना चाहती हैं आप बताएं. रिव्यू आप करें ना बताएं. यार। इतना कुछ हो गया कल के एपिसोड में। एपिसोड नंबर, ये है जी रिव्यू एपिसोड नंबर 47 ऑफ ड्रामा सीरियल तेरे बिन का। मेरी बात सुने. आप लोग कुछ ज्यादा नहीं तेरे बिन करने लग गए. हर वीडियो में आप तेरे बिन. अभी आपने पहले आपने कहा कि जी हम एक ड्रामे का अलग से रिव्यू करेंगे 2 एपिसोड्स का. हम्म। अब आप एक एपिसोड का अलग रिव्यू करना शुरू हो गए. क्या चाह रहे हैं आप लोग? यार बात यह है कि हर एपिसोड के बाद इतना ओवरवेलमिंग इस पे रिस्पांस आता है लोगों का, हम्म. और इतना लोग इसको देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, और हर हर एपिसोड ट्रेंड कर रही होती है। तो इट मेक्स हम्म. सेंस, वी आर इन द बिजनेस ऑफ कवरिंग थिंग्स दैट आर ट्रेंडिंग, सो या तो व्हाई नॉट। आपको क्या लोग कहते हैं कि आप रिव्यू करें, जल्दी करें और हर एपिसोड का अलग से करें? ये कहा है लोगों ने मुझे आपको? कहा है लोगों ने। मैं कल लाइव गई हूँ एक्चुअली, रिव्यू अच्छा. एपिसोड के बाद, हाँ। और अच्छा, उसमें आप कुछ उधर भी कुछ लाइव भी चला रही हैं मैं इंस्टा तो में? लाइव भी चला दिया, मैंने लाइव भी कर लिया। मैंने कहा डिस्कस तो करें। बहुत लोगों तो ने कहा आपने तो कि कर लिया आप होगा करें। रिव्यू. हाँ, आप लोगों ने तो कर लिया. आपने तो कर लिया होगा रिव्यू मैंने फिर सिर्फ लाइव पे. रोस्ट किया है सिर्फ, बस आज भी रोस्ट ही करूंगी मुझे लगता है। कहने को क्या है कि चश्मा उतार ही लूं आज, क्योंकि सीरियस मोड नहीं होने वाला। अ, तो मैं चाहती नहीं हूँ कि देखने वाले अब इस चीज को डिसाइड कर ले, अंडरस्टैंड कर लें कि जब मेरी ग्लासेस होती हैं तो मेरा सीरियस हाँ, मूड होता है। ठीक है. अच्छा, इन ऑल ऑनेस्टी मैं इस बात को मैं भी एड्रेस करना चाहता हूँ क्योंकि आई एम श्योर कि आप लोग बोलेंगे कि अच्छा अलग रिव्यू, अलग एपिसोड ये वो. देखें एक 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 डिस्कशन चल रही है और मैं और आमना उस डिस्कशन को सच्ची बात है एन्जॉय भी बहुत कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों का बड़ा स्ट्रॉन्ग फीडबैक आता है. हमें मैसेजेस आपके आते हैं. दूसरा मैं और आमना आपको बार-बार जो बात बता रहे हैं बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है. जिस तरह की एक डिस्कशन, जिस तरह का एक फीडबैक ड्रामे को लेके चल रहा है और हाँ, आप लोगों के बहुत बड़ी तादाद में डीएम्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि आप तेरे बिन को जल्दी रिव्यू करें, जल्दी रिव्यू करें, जल्दी रिव्यू करें. और क्योंकि ये इतनी एक इम्पोर्टेंट एपिसोड थी जिसका हम सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो इसलिए मैंने और आमना ने डिसाइड किया कि चलो इस बार हम इस एक पर एपिसोड रिव्यू भी करके देखते हैं और आई एम श्योर कि आप लोग भी इस डिस्कशन को करने के लिए इंतज़ार में थे. तो हमारा कमेंट सेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी स्पेस बन गया है, जहाँ पे यू कैन जस्ट कम एंड वेंट आउट एंड लाइक सो वी आर हैप्पी विद दैट. तो इसलिए हम ये आज एपिसोड नंबर 47 का रिव्यू करेंगे. जी अच्छा, आमना. मैं यहाँ ये भी ऐड करना चाहूंगी, इन ऑल ऑनेस्टी, ऑब्वियसली हम हर एपिसोड को रिव्यू इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे हर रिव्यू पे बहुत व्यूज आएंगे हमें। जी. मतलब सच्ची बात है। हम हमें जो, हाँ, वी शुडंट बीट अराउंड द बुश। बड़ा कम ऐसा हाँ. होता है कि कोई ड्रामा इतना ट्रेंड करे और इतना इतना पॉपुलर हो कि उसकी हर बात पे, जहां आप तेरे बिन का हैशटैग लगाएंगे, वो वहां पे आपको इतने व्यूज हुँ, आएंगे। And obviously, we're also in the business of reviewing, right?
I mean, it's our love and passion, and we No, love it. But we're also in but the but business, so it just makes but a lot of sense to do it. but that doesn't cloud our judgment in any way, you No, know. not at But all, that not at all, not that at does all. not mean कि हमारा No. ओपिनियन और मैं मुझे इस बात की एक आमना तसल्ली है कि आप देखें जो बातें हमने तेरे बिन के बारे में अभी तक की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी सच साबित हुई। Even तो वो my I hate you, I love you वाला सीन हाँ, देखा तो ना, कहा था ना, और वो यही हो। वो वो हमारे व्यूअर्स का बड़ा प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह जी, कि वो एप्रिशिएट करते हैं हमें कि हम जी, उनको जो भी बात बताते हैं अगर किसी से पूछ के बताते हैं तो वो फैक्चुअल होती है अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक होती है और जो जी। हमारा ओपिनियन होता है चीज़ों के ऊपर वो भी अल्लाह की तरफ से है कि अल्लाह ने कोई ऐसी बात बना दी है हमारी कि वो जो हम बात कहते हैं इट इट इज़ क्लोज़र टू रियलिटी तो जी, वो बिल्कुल, है एक बिल्कुल, बात। एब्सोल्युटली। और उसमें यही बात है कि इस वक़्त वही आपकी वाली बात हसन की, कल का एपिसोड इतना कोई बर्निंग टॉपिक बना हुआ है कि उसको एक दिन छोड़ के और वेट करके रिव्यू करने का कोई सेंस नहीं था। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या है? भई ये 47th एपिसोड में इंतज़ार ये था आमना और जी। आपकी मेरी डिस्कशन और पूरी दुनिया की डिस्कशन यही थी कि मुर्तसिम का एक आर्क बनता हुआ आ रहा है नहीं, नहीं, और नहीं, वो नहीं, 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 आर्क नहीं, 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 हाँ, नहीं, मुर्तज़म की आग पे ना जाएँ। सबसे किसके पहली आर्क बात में ये, जाऊँ? नहीं, किसी की आग पे ना जाएँ। पिछली एपिसोड जो थी, एपिसोड नंबर 46, 6 ही थी ना? जो खत्म हाँ, हुई है 46 दरवाजे पे। हाँ, एपिसोड नंबर 46 इस चीज पे खत्म हुई कि उसने कहा, उसने मीरब ने मुतसिम को थप्पड़ मारा, उसके मुंह पे हाँ, थूका और उसे कहा हाँ, कि तुम इस काबिल ही नहीं हो और शुक्र है कि मैंने तुमसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया। तो उस हाँ, वक्त तक मुतसिम को चढ़ चुका था गुस्सा, और मुतसिम ने हाँ, कहा कि तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट की ऐसी की तैसी मैं बताता हूँ तुम्हें कि कॉन्ट्रैक्ट की क्या अहमियत है। और वो जाता है, हुँ, उसको धक्का देता है और वो जाता हुँ, है और दरवाजा बंद करता है। अच्छा, अब हाँ, उसके बाद हमने प्रोमो देखा जो कि हमारे रिव्यू में नहीं था। हमने प्रोमो हाँ, देखा और उस प्रोमो में आप देखते हैं कि मीरब, उजड़ी हुई एक मीरब बिस्तर के कोने पे हुँ, बैठी होती है और एक हुँ, इंतहाई गिल्ट रिडन मुतसिम जो है वो बिस्तर पे बैठा होता है, जूते पहन के। डू नॉट हुँ, फॉरगेट कि उसके काले जूते उसने पहने होते हैं। जूते पहन के वो बैठा हुँ, होता है और फिर आप हाँ, देखते हैं कि वो अपने आप को सेल्फ हार्म करता है, ही हिट्स द मिरर, अपना हाथ हुँ, काटता है। फिर आप प्रोमो में हुँ, ये भी देखते हैं कि जो हया है वो उसे कहती है कि सबसे बड़ी सजा मुतसिम की है कि तुम चली जाओ यहाँ से। और हुँ, तुम तो यार, तुमने अपने ही शोहर के हाथों तुम इम्प्लाइंग तुम्हारे दैट साथ यू हो वर, गया, हाँ, तुम्हारे साथ हो हाँ। गया, इम्प्लाइंग दैट यू बीन असॉल्टेड बाय योर तुम तो ओन मेरे से भी हस्बैंड। वर्स हो। हाँ, तुम तो मेरे से भी गुजरी हो। ये सब चीजें हमने प्रोमो में देखी, जिसकी वजह से हम सब ने ये इन्फर किया कि जी वी आर अप फॉर मैरिटल रेप, वी आर गोइंग टू सी हुँ, मैरिटल रेप हैपन इन द नेक्स्ट एपिसोड। देन व्हाट हुँ। हैपेंड, ओवर टू यू। नहीं, सो मैं यही कह रहा था कि अभी तक जो मुर्सिम का आर्क हम देखते आ रहे थे, वो ये था कि ये इंतहाई एक लविंग इंसान है, जी। जिसे मोहब्बत ने तब्दील कर दिया है। और हम्म, हाँ मीरब से मोहब्बत होने से पहले वो एक फ्यूडल लॉर्ड तो ख़ैर अभी भी है, बट उसका माइंडसेट भी फ्यूडल था। हम्म, यानी कि उसको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। वो अपनी मर्ज़ी से सारे काम करता था। अपनी हम्म, पावर का इस्तेमाल भी अनअबैशड तरीके के साथ करता था। उसको ही हैड नो क्वाल्म्स अबाउट एनीथिंग। मीरब से हम्म। मोहब्बत के बाद वो नर्म होता गया और ये थ्योरी आपने मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा उस थ्योरी के बारे में बात की थी जो कि मारे मेड मुझे, मारे सेंस। मुझे, मारे मारे मुझे। नहीं, 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 व्हिच मेड सेंस, व्हिच मेड हाँ, आई एम सेइंग व्हिच मेड सेंस हाँ, यू नो हाँ, मैं हाँ। इख्तिलाफ ये करता था कि यार कि फॉर एग्जांपल रुहेल की बारी में उसको नहीं मारा उसने, गन नहीं जी। निकाली, कुछ नहीं किया। तो आपने कहा यार कि वो सॉफ्टन हो गया। फिर आपने कहा जी आंसू बहा रहा है वो बैठा हुआ, ही इज़ अपसेट उसके इमोशंस एक है। तो इट इट ऑल मेड अ लॉट ऑफ सेंस। टे हम्म, अप अंटिल दिस पॉइंट जहाँ पे और किसी ने वो जो शेयर किया था ट्विटर के ऊपर कि मुर्सिम ने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट फाड़ा था माँ हम्म, बेगम और सबके सामने मीरब की हम्म, इज्जत को बचाने के लिए और फिर उसी हम्म, कॉन्ट्रैक्ट को टेप से जोड़ के बड़े प्यार से मीरब को वापस किया था कि हम्म, तुम सोचना भी कभी ऐसे मत कि मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को या तुम्हारी कंडीशंस को पामाल करूंगा या उनका हम्म। ख्याल नहीं करूंगा। जी। सो जब एपिसोड 46 इस मोमेंट पे खत्म होती है कि हम्म, मुर्सिम कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हम्म, हैसियत है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की और क्या औकात है मेरी और जाके दरवाज़ा बैंग करके बंद करता है और पहले उससे पहले उसको धक्का देके गिराता है। और फिर जिस मोमेंट पे वो एपिसोड फ्रीज़ होता है मीरब के बहुत ही परेशान-कुन और टेंशन से भरे हुए, एंग्ज़ायटी से भरे हुए हम्म, एक्सप्रेशंस के ऊपर, तो हम्म, ऑब्वियसली हर बंदे ने यही अज़्यूम करना था
कि ये कहानी मैरिटल रेप की तरफ जा रही है। जी, और जी। आमना, जैसे मैंने और आपने कहा था पहले, हमने कुछ लोगों से बात की, हमें पता ये चला कि हुँ, मैरिटल रेप ही था, और अब मेरे ख्याल में जी, सबको ये बात अब समझ आ गई है, पता चल गया है जी। कि इट वाज़ आल्सो शॉट एज़ मैरिटल रेप। इट नाउ वाज़। जी, वेल डन टू द व्यूअर्स, वेल डन टू ऑल द फैन्स ऑफ तेरे बिन। जी, और ये जी। अगेन बहुत बड़ी और अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हुई है, जिसकी वजह से मैं शायद सोच रहा था कि कल मैं रोस्ट ना भी करना चाहूँ, जस्ट टू हुँ। बी ग्रेटफुल एंड टू थैंक तेरे बिन मेकर्स कि उन्होंने इस सारे फीडबैक को मद्देनज़र रखा और मैरिटल रेप निकाल दिया। या उन्होंने 2 कहा जी बातें कि ना, ठीक है। 2 बातें। पहली बात तो ये है कि यू आई वांट टू थैंक द ऑडियंस एंड द फैन्स ऑफ तेरे बिन कि उन्होंने हुँ, इतना आउटक्राई किया और इतना प्रोटेस्ट किया। और वो प्रोटेस्ट 2 चीज़ों पे था। एक तो ये था कि यार आप मैरिटल रेप को नॉर्मलाइज़ मत करें इन अ लव स्टोरी बिटवीन हुँ, और दूसरी चीज़ ये है कि यार एक किरदार आपने दिया है मर-मर के जो कि टॉक्सिक नहीं है। उसको आप उस लेवल का ना गिराएँ कि लोगों की ड्रीम्स ही शैटर हो जाएँ। सो हुँ, इतना शोर मचा। और पहले तो जहाँ तेरे बिन ट्रेंड कर रहा होता है, 2 दिन शेम ऑन तेरे बिन मेकर्स चलता रहा एंड हुँ, दैट वाज़ ट्रेंडिंग इन द एंटायर साउथ एशियन रीजन। सो हुँ। मोर हैट्स सो ऑफ टू इन द इंडिया, ऑडियंस यार। मोर सो साउथ इन एशियन इंडिया। रीजन क्या होता है हसन? इंडिया, बांग्लादेश, मैं पाकिस्तान। साउथ वो तो है, लेकिन एक बहुत बड़ी कसीर तादाद में ये जी, जो हमारे तेरे बिन है, इसके फैन्स हैं इंडिया में, जी, स्पेसिफिकली इंडिया में। तो जी, हाँ, साउथ एशियन रीजन एट लार्ज, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्पेसिफिकली जो इंडियन फैन्स हैं तेरे बिन के, उन्होंने मैरिटल रेप के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है, वो पाकिस्तानी फैन्स ने भी नहीं उठाई। जी। उठाई है पाकिस्तानी फैन्स ने भी, नहीं, नहीं बांग्लादेशी उठाई है, फैन्स ने सबने भी। उठाई है, सबने उठाई सबने है। उठाई ट्विटर है, पे बहुत लेकिन आउटक्राई था। लेकिन जितनी स्ट्रेंथ के साथ और जितने शोर के साथ इंडियन फैन्स ने उठाई है, वो देयर इज़ नो कंपैरिज़न जी, बाकी फैन्स के साथ। तो वेल जी। डन एंड वेल डन ऑल So, द फैन्स well done एवरीवेयर to the अराउंड द वर्ल्ड। audience and the fans, and also well done to the production house for listening and changing. अब वो चेंज करके जो मेस बना है वो तो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन पहली बात तो ये कि शुक्र है मैरिटल रेप नहीं हुआ। ये हाँ, बात नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ, राइट। जो लिखा गया था मैरिटल रेप, वो मैरिटल रेप नहीं दिखाया गया, उसको बदल दिया गया। इसके लिए आप ऑडियंस को भी आप करेंगे, क्रेडिट देंगे। और आप प्रोडक्शन हाउस को भी देंगे कि चलो यार बट उन्होंने आमना, सुन लिया। जी। आमना, ये कितनी बड़ी बात है मैरिटल रेप ना होना? आई वांट यू टू टॉक अबाउट इट। आई वांट अस टू टॉक अबाउट इट। हाउ बिग ऑफ अ थिंग इज इट कि उन्होंने इस ड्रामे में मैरिटल रेप होता हुआ नहीं दिखाया, एंड दे हैव टेकन अ टर्न एंड दे हैव एडिटेड इट आउट। प्लीज टॉक टू अस अबाउट दैट। No, so marital rape is an act of violence, and marital rape in a relationship, और देखें जब लिखा गया तो उसको यही लिखा गया ना कि जी मीरब ने उसको इतना पुश किया मुर्तसिम को और इतना इरिटेट किया है पिछले 9 महीने से जब से उनकी शादी हुई है, दैट जो उसका एक शरई हक है एक मर्द का, एक हस्बैंड का, वो उसको नहीं दे रही। वो शादी कॉन्समेट नहीं होने दे रही, वो अपने आप को हाथ नहीं लगाने दे रही। तो ये होना था, एंड दिस इज नॉर्मल। और एक मर्द जो है, एक अल्फा मेल है, वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। माइंडसेट तो ये इससे लिखा गया था, माइंडसेट तो लिखा गया था ना। दैट माइंडसेट इज रॉन्ग। आई मीन वही बात है ना कि वो माइंडसेट कोई तो हमने डिफ्यूज करना है कि ये माइंडसेट गलत है कि जो औरत हम्म, है वो, उसका शरई फर्ज है कि वो अपने हस्बैंड को सर्व करे इन बेड, in the हम्म, kitchen, in his life, and she can't say no to him when it comes to having conjugal relationship. um that is not correct. ये बिल्कुल बात है कि ऑब्वियसली एक मर्द और औरत जो है उनकी रिलेशनशिप जो है वो, मतलब जो इतनी खूबसूरती से बयान की गई है कुरान में। मगर जहां तक रेप की बात आती है या किसी औरत को उस चीज के लिए, एक्ट के लिए फोर्स करना जिसको वो नहीं करना चाहती, जहां उसका कंसेंट नहीं है, then you would have to force yourself on her. It becomes an act of violence in which you will end up hurting her, which means that she will be in pain. And nowhere in religion is it allowed to put your wife through any type of pain or to harm her or to hurt her. So if you are forcing yourself on her sexually, it means that you are inflicting pain upon her, physical and emotional and psychological. Now, that is not acceptable in any circumstance. हम्म, बिल्कुल सही That's बात it. है। And that's what people need देखें, to understand.
देखें निकाह का कॉन्सेप्ट क्या है कि यही ना कि एक हस्बैंड और वाइफ कैन हैव हलाल रिलेशनशिप, जी, इंटीमेट जी, हलाल जी, रिलेशनशिप अमंगस्ट देमसेल्फ। तो वो मर्द की भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है अपनी बीवी के लिए वहाँ पे होना एंड टू एस्टैब्लिश दैट रिलेशनशिप, और औरत पे भी उतनी ज़िम्मेदारी है। दोनों में से कोई भी कहता है कि जी कि ओके आई डोंट वांट टू पार्टेक इन इट, तो या जो एग्जिट का रास्ता है, खुला या तलाक, वो भी इस्लाम ने दिया है ना चॉइस। इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट बिटवीन टू पीपल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मतलब अपने आप को फोर्स करना, आई थिंक उसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना इस पूरे डिस्कशन का, वो कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है, और वो काफी हद तक मिसअंडरस्टूड है। अगर ये बात होती कि यार क्या आप अपने आप को फोर्स कर सकते हैं अपने पार्टनर के ऊपर ईदर वे, तो फिर खुला और तलाक वाला रास्ता क्यों दिया जाता? और ये खाली एब्सोल्युटली। सेक्स में ही क्यों है कि जी कि आप फोर्स कर सकते हैं अपने आप को, हुँ, बाकी चीजों में तो नहीं कर सकते ना। अगर आप जी, शादी में नहीं फोर्स कर सकता एक मर्द कि यार के नहीं, मैं किसी सूरत में तलाक नहीं दूंगा, या किसी सूरत में ये औरत मेरे से खुला नहीं ले सकती, जब उसमें रास्ता अल्लाह मियाँ ने दिया आपको, जब उसमें रास्ता आपको रिलिजन ने दिया है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, और ठीक है वो प्रेफर्ड एक ऑप्शन नहीं है, बट ऑप्शन तो दिया है ना, तो हाउ कैन यू से एब्सोल्युटली। कि यार के तला नहीं सेक्स में जो है उसमें कोई रास्ता नहीं है, उसमें तो यू जी, हैव टू डू इट, यू जी। हैव टू डू इट। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं सो होता, मिसअंडरस्टूड चीज़। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो गार्डियंस ऑफ फेथ हैं, उन्होंने बहुत मिसकंस्ट्रक्ट किया है रिलीजन को हाँ, और उसकी हाँ, अंडरस्टैंडिंग को। और हाँ, गार्डियंस ऑफ रिलीजन, मैं उन लोगों को कह रही हूँ हु वी डू वुड नॉट लाइक टू सी इन चार्ज ऑफ हाँ, आवर रिलीजन। हाँ, आवर्स इज अ हाँ। रिलीजन ऑफ पीस, ऑफ रिस्पेक्ट, ऑफ ऑफ रिस्पेक्ट, ऑफ ऑफ रिस्पेक्ट, अटमोस्ट रिस्पेक्ट। अटमोस्ट रिस्पेक्ट। और जहां आप विलिफाई कर रहे हैं एक बहुत ही पाक रिश्ते को, मियाँ बीवी के, वो हाँ। रिस्पेक्ट के दायरे से बाहर जा रहे हैं, आप वायलेंस के दायरे में जा रहे हैं। वो चीज एक्सेप्टेबल कैसे हो सकती है? और मैंने बाय द वे मैं कोई अपनी तरफ से मैं कोई ये नहीं कोट कर रहा। मैंने कुछ अपने तौर पे रिसर्च की, और मैंने बाकायदा रिलीजियस स्कॉलर्स को सुना है ये बात करते हुए कि यार कि ये देयर इज़ नो सच थिंग कि यार कि अगर आपकी बीवी आपको कॉन्टेक्स्ट की बात है ना कि अगर ऑफ आपकी बीवी कोर्स। मना कर रही है, तो यू कैन नॉट फोर्स योरसेल्फ ऑन हर। और जो आपने भी जी, बात की है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, दैट इज़ व्हाट अवर एब्सोल्युटली, रिलिजन टॉक्स अबाउट। एक इंसान की बिल्कुल। डिग्निटी, एक इंसान की इज्जत, एक इंसान की सेफ्टी, इससे बढ़ के तो और कोई चीज़ नहीं है ना। तो एक चीज़ अगर उससे तज़ाद में है, उससे कॉन्फ्लिक्ट में है कि यार कि एक बंदे की डिग्निटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, उसकी सेफ्टी पे एब्सोल्युटली। कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, और उसकी वही हेल्थ बात पे है कि कॉम्प्रो if either the husband or the wife are not happy with their sexual status of sexual हाँ, relationships, they can leave, exit दे the दे दे relationship. एग्ज़ैक्टली। अगर you एग्ज़िट know रूट खुला हुआ है, तो हाँ, मतलब हाउ कैन यू से कि नहीं, नहीं, वो तलाक तो है, ठीक है, बट फर्स्ट आई विल फोर्स माय सेल्फ ऑन ऑन माय वाइफ एंड देन आई विल गो फॉर डिवोर्स। अबे! ये क्या बात हुई? no, तो forcing एनीवे, yourself on तो your wife is not acceptable by any stretch of imagination. हाँ, 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 तो हाँ, आप एंड कराने आल्सो जा रहे थे मुर्तसिम से बहुत बड़ा गुनाह, क्राइम कराने हाँ, जा रहे थे उससे, राइट? हाँ। तो उसको आपने फिक्स किया। दूसरा, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं हमारी सोसाइटी में, जो कि शायद मीरब की सिचुएशन में हों, जो कि नाखुश हों अपनी शादी से, जो कि एक एक फँसी हुई हैं इस तरह की सिचुएशन में निकलना चाह रही हैं। उनके अगर हस्बैंड्स इस तरह का उनके साथ करते हैं, तो आपने ब्लैंकेट एक लाइसेंस दे दिया ना कि ठीक है यार, दिस इज़ ऑल करो। पार्ट ऑफ गेम, अगर करो मुर्तसिम जो खान करना कर करो। सकता है तो तुम लोग भी कर सकते हो, इसमें क्या तुम भी है? कर हीरो सकते हो, कर एंड सकता है अगर दिस इज़ ड्रामे का। दिस इज़ नॉर्मल, हाँ, दिस इज़ हाँ। नॉर्मल, दिस इज़ नॉर्मल। हम्म, ह हस्बैंड और वाइफ का बहुत तकद्दुस एक एक तकद्दुस वाला रिश्ता है, और जी, उसको आई थिंक उसी सैंक्टिटी में देखना चाहिए, नंबर 1। तो जी, अब जब इन्होंने तेरे बिन मेकर्स ने, अगेन अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू देम, उन्होंने इस फीडबैक को मद्देनज़र रखा और उन्होंने डिसाइड किया कि जी ठीक है, हम ऑडियंस को व्यूज़ को रिस्पेक्ट करते हैं और हम मैरिटल रेप निकाल देंगे। अनफॉर्च्यूनेटली उनके पास इसकी एग्ज़ीक्यूशन के ऑप्शंस कोई नहीं थे। जो कि जिस वजह से मुझे आपकी बड़ी याद आई आमना, आपने कहा था कि यार देयर विल बी केओस, देयर विल बी हो तो केयर्स। जाएगा, बट देयर विल बी हाँ, केओस, एंड देयर हाँ। वाज़ केओस। देयर वाज़ केओस बिकॉज़ they did not reshoot the scenes, हाँ, and because they did not reshoot the scenes, and originally Mursim was to sexually assault his wife, was to rape हम्म, his wife. All the हम्म, reaction that you see now, हम्म, obviously, is after he has raped, after Mursim has raped Meerab.
बट बिकॉज़ आपने वॉइस ओवर से बीच में कन्वर्सेशन ये कर दी है कि दिस वाज़ कंसेंसुअल सेक्स, हम्म। लोगों के दिमाग जो है वो शार्ट अच्छा, हो अब गए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप देखें इस एपिसोड के कोई 15वें मिनट तक तो आपको हाँ, मुर्तसिम और मीरब नजर ही नहीं आते। हाँ, एपिसोड नंबर 47 खुलता है शादी से, मरियम की शादी से। फिर वो मरियम की सुहाग रात पे चले जाते हैं और मरियम जो है हाँ, नोरेज को बता देती है कि मेरे साथ क्या हुआ और क्या ये। हाँ। तो वहां तक 15 मिनट तक तो वो उसके फ्लैशबैक चल रहे हैं, एक्सेट्रा अच्छा एक्सेट्रा। चलें आप थोड़ा-सा ये तो बताएँ मरियम का कैसा डिसीज़न था नोरेज़ को बताना कि डूड ये हुआ है सारा कुछ? बहुत अच्छा किया मरियम, सुहागरात पहले भी बता सकती थी वैसे शादी से। हाँ, मगर चलो, अगर ये आप कह सकते हैं कि जी नहीं उसको वक्त मिला, कल तक तो वो भाग रही थी अनस के साथ, राइट? तो हाँ, नहीं उसको हाँ। टाइम मिला कि वो फोन नहीं करके उसको दूसरा बताए या दूसरा दूसरा अगर वो उस वक़्त बता देती और बारात ना आती तो मरियम के ऊपर और ज़्यादा तोहमत और ज्यादा लगती और होता। और हाँ ज़्यादा हाँ उसका हाँ बुरा होता। हाँ। तो चले, उसने अपनी शायद मतलब हाथ चूमने से पहले क्यूट था सीन, मुझे अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा। ये चीजें बड़ी रियल होती हैं जो कि हम लोग ड्रामों में नहीं देखते कि हल्की सी भी डिस्प्ले ऑफ फिजिकल अफेक्शन, वो इतना हुँ, सैनिटाइज हमें कर दिया गया है कि हम ये चीजों के आदी नहीं है कि टीवी पे। तो इवन कि उसने नोरेज ने उसका हाथ पकड़ के उसको चूमने लगा तो वो भी लगा कि ओ वाह, ये तो बड़ा ब्रेव बोल्ड स्टेप हो रहा है। बट वो मुझे हुँ। अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा कि मरियम ने उसको बता दिया। और अब उसका रिएक्शन क्या होगा आगे से, नोरे से मुझे या उम्मीद नहीं है कि वो हाँ, मरियम को धुतकारेगा। मगर प्रोमो में हाँ, हमने देखा है कि वो घर पहुंच गया है और उसने कहा है कि जी मरियम ने बता दिया है, और इवन जो मलिक हुँ, जुबैर ने जो जो कुछ उसके साथ किया वो भी बता दिया है। हुँ। सो लेट्स सी हाउ ही रिएक्ट्स। मैं यहाँ पे राइटर को क्रेडिट देना चाहूँगा हम्म। कि यार ये अच्छा दिखाया है, कि अच्छा हम दिखाया हमेशा है। ये कहते हैं हाँ। देखो पहले ही रात पे मरियम ने पूरी अपनी जो भी चीज़ है बिकॉज़ उसने कोई रूम नहीं छोड़ा किसी भी तरह के ब्लैकमेल का, उसने हम्म। कोई रूम नहीं छोड़ा कि कोई और आए इस रिश्ते में बीच में दरार डाले क्योंकि उसने पहली ही रात अपने हस्बैंड को पूरी चीज़ ए टू ज़ेड बता दी कि यार कि वो हम्म। बंदा था, लेकिन वो चीट कर रहा था, मुझे भी चीट कर रहा था और मीरब को भी चीट कर रहा था। हम्म। उन्होंने क्लैरिफ़ाई कर दी, ये बहुत अच्छी बात है और आई थिंक बिल्कुल। ख़वातीन को अगर इस तरह की कोई चीज़ है, कोशिश करें कि शादी से पहले ही आप बता दें, कोशिश करें ताकि सुहाग यार रात ये पे ना ये सुहाग रात पे सुहागरात से तबाह करें। पहले बताएँ तो हाँ बेहतर है और हाँ। बट अगर सुहागरात पे भी बता देते हैं, आई थिंक बता देना चाहिए, अच्छी सुहाग बात रात है। की धज्जियां ना उड़ाएं, पहले बता दें तो बेहतर है, लेकिन अच्छा किया बता के, अच्छा आपकी किया। ज़िंदगी आसान हो जाए। हाँ हाँ। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएँ कमरे में। अच्छा, अब हया का उन्होंने वो सीन निकाल दिया कि हया उसको कहती है, नहीं, हया नहीं का पहले वो तो कमरे दिखाया। में आए ना, वो तो फिर बाद में हया आती है ना, हाँ पहले तो अच्छा, आप हया कमरे बाद में में आए, कमरे में आ जाए हया हम, जाती ठीक है है। हया जाती है, हया दरवाज़े पे कान लगा के सुनती है कि यार ये लोग लड़ क्यों नहीं रहे? कुछ कुछ आवाज़ नहीं आ रही अंदर हाँ से, हाँ, एक वही ना, वही खामोशी है हया पे आ बहुत रही ज़्यादा। थी। हाँ। हाँ, लड़ नहीं रहे, खामोशी है, हो क्या रहा है। अच्छा, यहाँ मुझे और ये लगा कि माँ बेगम जो हैं, जो धड़ल्ले से हर वक्त उनके कमरे में नाजिल रहती हैं, और वो इतनी बड़ी होगी चीज और रुखसती हो गई, और वो बाद में ये कहती भी हैं कि मेरी नाक कटवा दी, लोग क्या समझते होंगे कि ये बहन का इतना भी नहीं लिहाज इसको कि रुखसती के वक्त ये कहाँ है मुतसिम। आई वुड एक्सपेक्ट कि शी वुड गो इनटू द रूम एंड गो एंड सी के वेयर द हेल आर यू टू। बट हाँ, उन्होंने जो वो नहीं सुहागरात दिखाया, पे तो वो, पहुँच गई थी, जो असल हाँ में जो सुहागरात सुहागरा, पे पहुँच गई थी। हाँ जो सुहागरात पे पहुंच गई थी, उन्होंने कहा घूंघट उठाओ, अंगूठी बनाओ। तो व्हाई वुडंट शी जस्ट रुखसती हाँ, करके, द नेचुरल प्रोग्रेशन वुड बी फॉर हर टू गेट अप एंड गो टू देयर रूम एंड से व्हाट द हेल आर यू टू डूइंग, व्हाट आर यू अप टू। या बट वो नहीं या दिखाया, वो एक फ्लॉ था, एक ऑब्वियसली वो हाँ। भी एक फ्लॉ था। अच्छा और कट हया टू इन द ऑफ रूम कोर्स, हया वही मंडला रही है जी। हाँ, कट टू इन द रूम खान मुर्सिम खान साहब इज़्ज़त माब वापस अब अच्छा, इज़्ज़त अब माब उनको can we just say that we've got the responsible part of the review out of the way? I need to roast this, my friend. I need अच्छा to. I नो cannot take this. I cannot take this seriously. बट आमना टू थिंग्स नहीं नाउ नहीं। मैं ये नहीं, नहीं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों चीज़ों को हाइलाइट करें कि जिस तरह से ये शूट हुआ था सेक्सुअल असॉल्ट के साथ, अगर ये सेक्सुअल असॉल्ट होता तो उसके बाद ये जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स थी और जो एक्टिंग थी, जो एक्सप्रेशंस थे वो कैसे थे? और अब जब उन्होंने एडिट करके किया तो कैसा है? तो एक को नहीं, हम उसका रोस्ट कर उसका लेते हैं। एक बड़ा उसका बड़ा एक आसान तरीका है कि अगर आप ये जितने सीन्स मीरा व मुर्तसिम के हैं ना, अगर आप हाँ, म्यूट करके देखें, आपको नजर हाँ, आएगा कि माय गॉड, दोज परफॉर्मेंसेस आर एस्ड। इन दोनों हाँ, ने एस किए हैं वो परफॉर्मेंसेस, उनके एक्सप्रेशंस, उनका उसका मुर्तसिम का गिल्ट, मुर्तसिम का गिल्टी मैं तो कहूंगी उसका, और मीरब का एक्सट्रीम ब्रेकडाउन, इंटरनल हुँ, ब्रेकडाउन,
Oh, This you're Yamuna saying, and Raj. Yeah, yeah, this you're saying how it was originally shot with the salt. yeah, yeah, yeah. Hmm. Hmm. I don't want to go into original or not. I'll take it at face value, whatever it is. But their expressions, obviously thinking that जो भी उनका है, they were beautiful. Hmm. यार मैं फेस वैल्यू पे मैं उनको अब मैं उन्होंने इतनी बड़ी एक चीज की और हम उसका भी मजाक उड़ाएं उनको वी शुड नहीं रिस्पेक्ट द उड़ाना पड़ेगा फैक्ट। सर, ये तो फिर उड़ाना पड़ेगा। अगर आप फेस वैल्यू पे ना भी लें, अगर आप ये भी सोचें कि मैरिटल रेप हुआ है, फिर भी मुर्तसिम जो काले जूते पहन के बैठा हुआ है वो उसका भी बनता है। आई मीन ठीक है फिर भी बनता है। यार नहीं नहीं इन बट इन दैट मोमेंट उसने नहीं उतारे जूते। जूते ही नहीं उसने नहीं उतारे हैं, उतारे पूरी जूते। रात जूते नहीं जूते उतारे हैं, सुबह यार उठ के आमना पहने हैं। आमना आमना एक बात बताएं यार आपका इन हाँ चीजों से भी ताल्लुक आई एम श्योर है। अबे जूतों हाँ। का क्या ताल्लुक, जूते उतारो ना उतारो उससे क्या होता है। जो दूसरी चीजें उतारने की वो बंदा उतार ले तो जूते पहन भी ले तो यार क्या जूते प्रॉब्लम। उतर ही जाते हैं, वैसे जूते उतर जाते हैं हसन, वो भी बूट, वो भी यार मेरी बूट। बात सुने या तो जब आपका इस बड़ा तरह कोई फुट फेटिश हो ना दो लोगों का, और वो हाई हील शूज वाला जो सीन होते यार हैं वो, ये वो तो यार नहीं है ना, काले रंग के जूते हैं यार तो फिर ये क्या मैं कहूँ। यार यार इतनी एक मोमेंट है ये इतनी मन्नत मुरादों के बाद जी बंदा जूते उतारने में क्यों टाइम वेस्ट करे अपना, जो उतारने की चीज है बंदा वो उतारेगा ना उतारता यार। नहीं है, जूते उतर जाते हैं भाई। पता नहीं कैसे उतर जाते हैं। मैं जैसे कपड़े उतरते हैं वैसे जूते उतरते हैं, इसमें क्या है। हाँ वैसे ओ यार अब मैं नहीं जाना चाहता डिटेल्स में, ये कुछ कहीं नहीं और चली आप जाएगी अच्छा बस। एक बात तो है, वैसे यू हैव टू गिव क्रेडिट टू मुतसिम, यार वो सुबह उठ के नहाया है, वो नहाया है। और ये क्रेडिट टू द डायरेक्टर इज वेल कि उसने जो भी था ना मुर्तसिम का, देखिए आप, ये बड़ा डीप किया है डायरेक्टर। ही हैज हम्म। टेकन मुर्तसिम फ्रॉम मुर्तसिम इन वाइट हाँ। to मुर्तसिम in black. So ओए you know होए he's होए crossed over from good to evil. ओए क्योंकि होए चले होए अगर होए। अब मुर्तसिम ने रेप नहीं भी किया तो वो ये तो कह रहा है ना कि यार तुम रुक जाते, तुम्हें हाँ रुक, तुम उसकी इज्जत के और भाई मुहाफिज कौन थे। उल्लू का पट्टा रुकता है या अब ये मुझे ये बताएं आप। अगर नहीं है ना तो उल्लू का पुट्ठा, मुर्तसिम तो नहीं है ना इज्जत माब, मुर्तसिम ना रुके तो ने फिर कौन रुके। आप तो वो अच्छा। आप देखें, मुर्तसिम फ्रॉम व्हाइट गोज टू मुर्तसिम फॉर ब्लैक। अब फिर वो जो सीन हाँ जब मुर्तसिम अपनी चादर घसीटता हुआ निकल रहा होता है, तो इज्जत हाँ उसकी ऐसे जमीन पे ड्रैग होती हुई जा रही है, तो ये बड़ा डीप सीन था। आप वो इसको डीप सीरियसली था। नहीं ले सकते। नहीं मैं नहीं ले सकता लेकिन आप देखें आमना जी क्योंकि उन्होंने इसको असल में जो था असल में ये था कि मुर्सिम अपनी बीवी को रेप करता तो वो इवल बन गया, वो विलन बन गया और मीरब जो है वो दोबारा से आपकी सिंपैथी ऑडियंस की लोगों की सब मीरब की तरफ चली गई। हम्म। इस वॉइस ओवर की वजह से और जिस तरह से एग्जीक्यूट हुआ है मुझसे अब और बड़ा हीरो बन गया एक्चुअली बिकॉज वो इस बात को भी रिग्रेट कर रहा है कि अगर मेरी बीवी कंसेंशुअली और अपनी चॉइस के साथ मेरे साथ सेक्स करने के लिए आई है और मैंने गिव इन कर दिया तो वो भी मैंने क्यों गिव इन किया है यार वो मतलब यही आप है ना, देखिए वो देखिए नेक्स्ट। आप इसकी इसकी दो तीन इसकी हैं, आप सीन सिनेरियोज आप दो तीन खींच सकते हैं। हाँ पहले तो ये कीजिए। वही वाली बात है कि अगर हीरोइन जो है वो नशे में है या होश में नहीं है, तो हीरो हाँ कहता है कि आई डोंट वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ यू, हाँ 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 वी विल, आर यू श्योर, एंड वो कहती है यस आई एम श्योर, और कहता है नो बट आई हाँ डोंट वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ यू। हाँ यहाँ पे मुतसिम हाँ गिल्टी फील कर रहा है दैट ही टुक एडवांटेज ऑफ हर इन अ मोमेंट ऑफ वीकनेस, even though she was throwing herself at him. We are almost led to believe that she assaulted him. ठीक है ना, but right? That's true. हाँ That's क्योंकि मेरा no, मेरा no, हाँ वो एडवांटेज इसने लिया कि बिकॉज मीरा वाज सो एंग्री, शी वाज नॉट थिंकिंग हाँ स्ट्रेट एंड शी वही वो बात बह ना। गई इमोशंस में और हाँ फिर वो हाँ मैंने आई आल्सो गिव इन एंड आई वाज लाइक नो दिस वाज नॉट द राइट वे टू डू इट तो मुझे नहीं हाँ करना चाहिए था, वो मुझे ये नहीं सोच करना रहा है। चाहिए था, ऑफ कोर्स यही सोच रहा है वो, कि हमने जो इतना हमारे हमारे दोनों के अंदर जो पेंट अप 9 महीने की फ्रस्ट्रेशन थी, दे शुड हैव बीन हाँ, अ बेटर वे, यू नो। अच्छा और अच्छा अच्छा। मैंने उसका कोई उसका कैंडल मोमेंट ऑफ लाइट होता, वीकनेस, कोई हम जाते हाँ डिनर करके आते, कोई हाँ मोमेंट होता, हाँ, जूते कोई रूम उतारता में मैं कैंडल अपने जल जूते उतार लेता। तो यहाँ पे मुतसिम वो यही कह रहा है ना कि यार आई वाज द मैन इन दिस रिलेशनशिप, आई वाज द बिगर हम्म मैन, आई शुड हैव रिस्पेक्टेड हर बाउंड्रीज, एंड आई आई शुड शुड। हैव नॉट गिवन इन टू माय टेम्पटेशन। और इस बात पे उसको इतना गुस्सा आ गया कि उसने शीशे ही तोड़ दिया मुक्के मार मार के। उसने कहा यार कि मैं हाउ अजीम है, कुड आई नॉट। अजीम है यार आदमी, अजीम है, अजीम अजीम ये है, आदमी अजीम है। आपने कहा था ह्यूमैनिटेरियन है, मैं तो ये समझता नहीं ये हूँ फरिश्ता है, कि ये फरिश्ता है। ये ये फरिश्ता है, एक फरिश्ता है, ये ये फरिश्ता फरिश्ता है है।
दुनिया में आमना जी, ज़िंदगी में मैंने देखा है कि 2 लोग सेक्स के बाद, कंसेंशुअल जी, सेक्स के बाद इतना जी, परेशान अगर हुए हैं तो वो मीरब और मुर्तज़िम हैं। उमर से इनके अलावा इन द एब्सोल्युटली हिस्ट्री ऑफ नहीं, सेक्स, इन नहीं, द हिस्ट्री ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ नहीं। consummating their marriage, this is the first ever example जहाँ पे 2 मियाँ-बीवी देखिए कंसेंशुअल। या तो ये है या फिर ये है कि दे बोथ रियलाइज दैट, देखिए इसके ये बहुत डीप भी हो सकता है। और मैं आपको ले जाना चाहूंगी, एमिनेम का एक गाना है द वे यू लाई, उस तक ले जाना आहाहा! चाहूंगी। दैट इज अबाउट टू पीपल हु आर इन लव विद ईच अदर, बट दे आर इन अ टॉक्सिक वायलेंट अब्यूसिव रिलेशनशिप आउट ऑफ विच हाँ, दे कैन नॉट गेट आउट ऑफ। तो वो हाँ, आपने देखा होगा, वीडियो आपने देखी होगी, उसकी छोटी सी बिल्कुल साफ सुथरी सी देखिए, वीडियो है, बिल्कुल। जो एक दूसरे को मार एक दूसरे को मार भी रहे हैं, but there's a thin line between the marna and the making out. So, हाँ, या तो यही है कि they're both so ashamed of it that, oh my God, we turned out to be animals and we couldn't control ourselves. और जो आमना कहती थी कि दो लोग जो एक दूसरे को प्यार करते हैं उनकी एक बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, और हम कहते थे नहीं, हम पे बड़ा बर्दाश्त है। तो आमना का सच साबित हुआ कि नहीं, दो लोग जो आपस में प्यार करते हैं वो एक दूसरे को रेजिस्ट नहीं कर पाते। तो देर अच्छा, अब सीरियस, मैं अपनी ग्लासेस लगा के सीरियस मोड में चली जाऊं। अगर ये भी कॉनोटेशन है ना हसन, जो एक लेवल पे है, दैट दे आर बोथ सो ashamed of having sex, that in itself is very wrong as well, because we have made a sexual act between two people who love each other, who are married to each other. We have made it a reason to be ashamed. as if see, Amna, this is very interesting also because एक जो हमारा सेगमेंट था सोसाइटी का, जो ये कह रहा था कि यार कि अगर औरत बीवी जो है वो मना भी कर रही है, फिर भी मर्द का हक है वो अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात कायम कर ले, जी, राइट? जी, अब जो है कि यहाँ पे कंसेंशुअल हुआ है, जी, दोनों दोनों ने मर्जी के साथ की है, जी, लेकिन दोनों फिर भी अपसेट है और बहुत ज्यादा एंग्री है और परेशान है। तो यू सी, अगेन एग्जीक्यूशन इज इज 90%। आपने या एक थॉट आपने सोचा कि यार कि अच्छा ठीक है, हमने असॉल्ट को निकाल देना, हमने रेप को निकाल देना है। व्हाट वुड हैव बीन द बेस्ट वे टू डू इट? टू रीशूट, to ऑब्वियसली, reshoot all of ऑब्वियसली it, yeah, टू obviously. रीशूट ऑल ऑफ इट। और ये सीन्स थे, अब जितनी मर्जी आप मेहनत कर लें वो कर लें, अब हुआ ये है कि वो यू कांट मेक सेंस ऑफ इट, यू कांट। नो, आप ये बिकॉज बातें मीरब का जो पहला थॉट प्रोसेस है वो ये है, अब क्यों रो रही हो? अब तो तुमने कुछ नहीं, अपने आप की इज्जत नहीं छोड़ी, अब क्यों रो रही हो बैठी हुई? यू थ्रू योर सेल्फ दूसरा एट उसका हिम। मेकअप स्मज हुआ हुआ है उसके, जिस तरह वो बेड के नीचे बैठी हुई है। अच्छा या चले आमना, अगर गुस्से में, शायद आपका इससे गहरा ताल्लुक हो, पता नहीं, आप खुद बताएंगी। अगर गुस्से में या spouses end up having sex, या और मतलब लाइक उसके बाद जो होगा गुस्सा खत्म हो जाएगा, राइट? they'll be हल्का फुल्का कि अच्छा यार चलो इट्स ओके, लाइक यही होता है ना, और क्या होगा? मतलब वो इतना अपसेट, इस एक्सट्रीम पे अपसेट तो नहीं होंगे ना? क्या होगा? मतलब व्हाट कुड बी द रीजन जहाँ पे कंसेंसुअल सेक्स के बाद so दो वो स्पाउसेस जो the only reason in a serious perspective, the only reason is shame, and that as well is so नो बट dangerous. शेम ऑफ व्हाट? शेम ऑफ व्हाट? शेम ऑफ व्हाट? शेम के हमने और 3 दफा आपको ये बात याद भी कराई गई है जो कि आप भूल रहे हैं। 3 दफा मीरब इस बात को रेफर करती है अपने थॉट प्रोसेस में, फ्लैशबैक्स में, कि अगर मैंने ये फाड़ा तो मैं आई विल नॉट स्टे इन दिस रिलेशनशिप। वो एक बाय सीन द वे, होता है जिसमें, हाँ, आई विल नॉट स्टे वाला भी न्यू वॉइस ओवर है, वो अभी का वॉइस ओवर है, वो अभी डाला तो गया है। 3 दफा आपको दिया है वो उन्होंने, हाँ, कि उसने ये वो कहा अब है। डाला है, वो अब हाँ, डाला है उसने, वो अब उन्होंने डाला है ये बताने के लिए कि तब अच्छा, उस मीरब वक्त ने नहीं ये था कहा था जब कि निकाह हो रहा होता है, नहीं, सुनी मेरा। नहीं, अच्छा। ये आप देखें यमुना की आवाज़ जो है सारी, वो इस हम्म, उसमें है, वो वाले शॉट जब सीन शूट हुआ था वो तब नहीं थी। तो उन्होंने बेसिकली पिछले उसमें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने, वो सारी जो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है, उसमें एक एडिशनल लाइन ऐड कर दी है कि अगर यूँ होगा, अगर मैं खुद पेपर हम्म, फाड़ूँगी, तो फिर मैं चली जाऊँगी। वन वुड आस्क देमसेल्व्स कि क्यों चली जाओगी? और हम्म। अगेन काइंड ऑफ मेक सेंस गिल्ट में कि यार कि मैंने गिल्ट में, ये हाँ। डिसाइड ये किया था, मैं तुमसे शादी नहीं हम्म, करना चाहती। उसके हम्म, परसेप्शन में, उसके दिमाग में कि शी वाज़ बीइंग फोर्स्ड टू मैरी हम्म। मुर्तसिम, बिकॉज़ इन दैट मोमेंट आल्सो वो उठ के आ गई थी ना, तो उसके पास चॉइस थी। वो उस वक़्त भी चाहती तो वो मुर्तसिम से शादी ना करती, क्या हो तो जाता? बेसिकली वो ये कह रही कि अगर मैं इतना गिर गई कि मुझसे अपने आप पे कंट्रोल ना हुआ और मैंने ये हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया,
तो मैं चली जाऊंगी यार छोड़ के, तो मैं मेरा चली मैं जाऊँ। फिर इसका, हाँ। तो बात वही आ गई ना हसन की, शेम की आ गई, दैट शी इज पुट सो मच। लेकिन आमना, इस सारे हम्म। सिनेरियो में ये बताएं, मुर्सिम क्यों अपसेट हो रहा है? आप मुर्सिम वाला भी पार्ट अगर निकाल देते, जो उसने जाके शीशा तोड़ा है, उसने खून निकला अपने हाथों का, वो दिखाना ज़रूरी हम्म। क्यों था? वो सिर्फ़ ये दिखाते कि मुर्सिम शॉल लेके बाहर निकला है, ठीक है, अग्रीड, हो गया सेट। अग्रीड, अग्रीड। व्हाई वुड दे तो फिर स्टिल शो दैट पार्ट कि वो पहले ही 32 मिनट की किस्त उन्होंने कर दी काट पीट के, तो फिर और छोटी हो जाती, हो जाती। हो जाती ना, हो जाती देखिए, ना। इन एन आइडियल सिनेरियो इनको इस हफ्ते ब्रेक लेनी चाहिए थी, कोई एपिसोड ना एयर करते, हुँ, और इन 2 हफ्ते इनके पास मिल जाते, 10 दिन मिल जाते टू रीशूट एंड टू रीराइट द एंड ऑफ देयर रिबन व्हिच शुड हैव एंडेड अ कपल ऑफ एपिसोड्स अगो। और एंड में वो लिख लेते कि यार कंसेंसुअल उनका आपस में किस तरह देव कम टुगेदर इन अ नाइस एंड स्वीट एंड लाइकेबल वे, एंड दे जस्ट हैव अ हैप्पी एंडिंग। हुँ, और वो जितने आपके बीटीएस के सीन्स हैं बच्चे के, या मीरब लीविंग द हाउस, या द वॉक ऑफ शेम, हुँ, मीरब का बाहर निकलना इज अ वॉक ऑफ शेम, हुँ, वो सारा मुर्तसिम का वॉक ऑफ शेम अपनी चादर घसीटते हुए, ये बड़ा, इससे ना बड़ा नेगेटिव, बड़ा ही एंग्स्ट रिडन, बड़ा टॉक्सिक सारा उन्होंने माहौल बनाया। इस सबको वो इरेज करते एंड दे शुड हैव रिटन अ हैप्पी एंडिंग एंड एंडेड इन 2 episodes हाँ, 2 weeks later, हाँ। but they chose to take this route and obviously it's very confusing right अब now. देखिए द फैक्ट कि मीरब रात को आधी रात को घर से निकल गई है पैदल, और जिस तरह से वो रोड के ऊपर जी। चल रही है, ठीक है? मुर्सिम बाथरूम में जाता है, शीशे को मारता है, अपने हाथ का खून निकाल देता है, और रात के यू सपोज़ 11-12 बज रहे हैं, अपने कमरे से शॉल लेके वो निकल गया, वो किधर गया? और फिर पूरे घर में और कोई नहीं है, वो चेंज चेंज करके, करके। और वो जो चचा हैं गेट वाले, वो कह रहे हैं मैं किसको बताऊँ, मैं किसको बताऊँ? कोई है, कोई है? अबे यार, इतनी बड़ी हवेली है, इतना बड़ा वो घराना है, तू तू तो वीराने मैंने में थोड़ी वो खड़ा हुआ ऐसे है, कह रहा है कि एग्जैक्टली। जैसे वो 100 साल बाद रामू काका के पास कोई आता है ना हवेली में, कोई है, यहाँ पे कोई। हाँ। अबे यार, एक आर्मी ऑफ नौकर है उनके पास, एक आर्मी ऑफ गार्ड्स हैं, बख्तू है, किसी का मोबाइल एब्सोल्युटली। नंबर नहीं है उसके पास। टेक्निकली तो उसके पास मुर्सिम का भी किसी नंबर का होना। यार, मुर्तसिम का, खान साहब का मोबाइल नंबर नहीं है, बख्तू का कह रहे भी मोबाइल नंबर नहीं है मैं तेरे किसको पास, बताऊँ, माँ। मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसको फ़ोन करूँ? कौन है? कोई है मेरी सदा सुनने वाला, कोई है? अबे यार! अच्छा, लोगों ने कहा, कुछ बहुत ही मासूम लोग हैं ऑडियंस में भी, जिन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा ही लिखा गया था, रेप था ही नहीं, हमें सिर्फ वो मिसलीड किया पागल है, गया था, और असल में तो ये लिखा मैं भी उनको नहीं। नहीं एड्रेस करना चाहता, वो नहीं नहीं, पागल है। मैं उन्होंने ये कहा कि अगर रेप लिखा होता तो मीरब कभी भी ये ना कहती कि मुर्तसिब खान की बीवी कह रही है खोलो। नहीं, वो कहती है इसलिए कि वो बड़े ही तंजिया तरीके से कहती है, बिकॉज अब इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड बीवी वो बन गई है ना बीवी, जबरदस्ती भाई उसने सॉल्व अगर करके अगर बीवी बना अभी भी लिया कोई उसे। बेवकूफ़ लोग हाँ। हैं इस दुनिया में, जो कि इतने बेवकूफ़ हैं कि जिनको ये नहीं, लगता मैं है। बेवकूफ नहीं कहूंगी, नहीं, मासूम। मैं तो उनको मासूम। कहूँगा कि वो पागल हैं, वो डिनायल में, उनको दे शुड सीक हेल्प इन ऑल सीरियसनेस। मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखें। ओह गॉड, नहीं, नहीं नहीं, नहीं। मैं इन सीरियस नहीं आमना, ये मज़ाक की बात नहीं है। देखें भाई, बात सुनें, अगर आप अपने दिमाग को इस हद तक माऊफ़ करने पे तैयार हैं कि आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि क्या हुआ है, और आप कि आपके साथ कि हुआ क्या आपके है। साथ क्या हुआ है, मतलब, और आप इस एक्सट्रीम पे चले गए कि आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, जो आप सोच रहे हैं वो रियलिटी है, और जो रियलिटी है वो रियलिटी नहीं है, तो देन ऑब्वियसली यू नीड हेल्प मैन। गो सीक हेल्प असल में, बिकॉज़ इट्स डेंजरस। ये आपकी बाकी की ज़िंदगी को भी डिसरप्ट कर सकता है। मतलब सारी डि अच्छा हसन, हसन यार, आप बड़े सीरियस हो जाते हैं, मैं आपको सिर्फ ये चाहूंगी कि यार आप जरा सा रिवाइंड करें, आप कुछ और कहना चाहते हैं उसके एग्जिट पे किसके? मेरब के कि नहीं? देखिए, मीरब के एग्ज़िट पे मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ़ एक बात कहना चाहता हूँ। अब प्रोड्यूसर ने बहुत ज़बरदस्त डिसीज़न लिया है इसको एडिट करने का, लेकिन अगर वो 1 हफ़्ता डिले कर लेते, कोई इस पे ज़्यादा सोच लेते, रश में इसको एडिट ना करते, तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बेहतर तरीके के साथ अभी भी एग्ज़ीक्यूट हो सकता था। भले रीशूट भी ना करते। हम्म। रीशूट भी ना करते, और अगर इस एपिसोड की ड्यूरेशन हम्म। 4 मिनट कम भी हो जाती, तो भी कुछ ना फ़र्क पड़ता। लेकिन आई थिंक इट वाज़ स्टिल वेरी रश्ड with the kind of expertise they have हाँ। and with the kind of skill set they have. I don't doubt it. They could have salvaged in a much better way. They could have in a much better way, but unfortunately they weren't able जी। to. Ji, over to you. जी, सो अगर आप कुछ और कहना चाहेंगे मीरब के घर से निकलने के के क्या हो गया मेरी जुबान को, निकल गई वो, ठीक है, चली गई उन्हीं कपड़ों में, या मैं आपका गौर चाहूंगी कि मुर्तसिम गो के उसी कमरे में चेंज करके वाइट से ब्लैक कपड़े और चादर घसीटता हुआ निकल आता है, मीरब जो है वो उन्हीं कपड़ों में उठती है और अपनी चादर ओढ़ के, वही दुपट्टा ओढ़ के काम वाला,
और घर से बाहर निकल जाती है, सड़कों पे भटकना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि थोड़ा सा मूड होती है, थोड़ा सा हल्का सा मूड होती है, वो थोड़ा जो उसका स्मच हुआ हुआ होता है ना, नहीं, काजल वो या टिश्यू से आईलाइनर, किया होगा वो साफ, थोड़ा सा हमें कोई इसकी कोई इंडिकेशन नहीं कि वो मूड होती है। अच्छा नहीं, ठीक। नहीं। और वो साउंड ट्रैक चलता है और हम देखते हैं कि मीरब जो है वो चली गई है बाहर, और ला 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 एग्जैक्टली ला 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 ला, और ला ला। बार बार आपको ये रिमाइंड कराया जाता है कि उसने कहा था कि जिस दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट खुद ब्रीच किया, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अब मैं आपको चाहूंगी हसन, कंक्लूडिंग दिस वीडियो, जी, आप प्लीज वापस आए इस रात पे। हाँ, इस हाँ, हाँ, रात की एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ इन दोनों के अच्छा। बीच में कि इनके बीच में इतना गिल्ट था और इतना रो आमना इन्होंने कोई ऐसी पोज़ीशंस ट्राई कर ली हैं जो कि शायद आम हालात में नहीं की जाती। नहीं, आप यही देखिए, मैं आप कह छोटे सकता हूँ और लोगों मैं वाली क बात करते हैं हमेशा, आप जो है ना हमेशा मुझे माफ़ आपको कर मैं देंगे। माफ नहीं करती। यार पहली बात ये कि ये दोनों हाँ, किरदार, ये मासूम है ये। आपने ये सोचा ही नहीं कि ये दोनों मासूम हैं। इट वॉज देयर फर्स्ट टाइम, हाँ, दे डिडंट नो बेटर, सो दे हैड अ रियली बैड नाइट। दैट्स ऑल आई कैन ठीक है। कंक्लूड, दैट दे हैड अ रियली बैड नाइट। हाँ, ओह! तो इसमें गलती तो फिर मुझसे की होगी, मे बी ही गॉट डन लाइक मैंने तो टू अब टू क्विकली। सेकंड वंडर, हाँ बिल्कुल मुतसिम, शायद इस चीज का, हाँ, 2 शायद इस चीज सेकंड का में। हो मुतसिम को। गाइस, दिस इज एन 18 प्लस कॉन्वर्सेशन, देखिए, इफ यू आर अनकंफर्टेबल डोंट वॉच इट। दिस इज़ ए नॉट 18, दिस इज़ 21 प्लस इफ यू आर कन्वर्सेशन। अनकंफर्टेबल प्लीज डोंट वॉच इट। बिकॉज देखें ना यार, देखें मुतसिम जो है तो दोनों अनटच्ड। आई डोंट वांट टू सी से वर्ड्स दैट विल मेक पीपल अनकंफर्टेबल, द हाँ, वी वर्ड। मुतसिम है हाँ, तो अनटच्ड। ठीक ठीक है है। ना, उसको इन इन चीजों हाँ, में, अफेयर्स में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये हमें ये पता है। और इतनी और इतनी पेंट अप एनर्जी जब होती है तो वो रिलीज़ रिलीज भी फिर जल्दी हो उतनी जाती है, जल्दी हो जाती है। एग्जैक्टली ये बात तो है। लेकिन देखे ना, जूते उससे नहीं उतारे यार, मुझे बड़ा प्रॉब्लम है। जूते तो बदला होता। मतलब हाँ, आमना मैं भी नौबत ही नहीं पहुँची यहाँ तक कि वो जूते उतार पाता। ये सोचिए ना आप, हो सकता है ये बात ही खत्म नहीं, लेकिन बट दे शी बिकम्स प्रेग्नेंट आल्सो, सो कुछ कुछ तो तो हुआ हुआ है। है। मतलब है कि आ गए, कुछ हाँ तो कुछ। हुआ है, कुछ हो गया है, 2-4 दिन से हुआ कुछ है, ये हुआ है, ये सब मैं कुछ मैं अलग है, बड़ा सब मैं कुछ नया है। बहुत इसकी तह तक पहुंचना चाहती हूँ कि हुआ क्या है। तय तय देखें इसकी यही है, अनफॉर्च्यूनेटली जो ऑल थिंग्स सेड एंड डन, आप जो लोग कन्फ्यूज़्ड हैं वो रिएक्शंस देख रहे हैं रेप के हाँ, बाद के, हाँ। और असल में ड्रामा जो है उसमें ये दिखाया गया है कि वो कंसेंसुअल सेक्स था, हम्म। इसलिए ये सारी कन्फ्यूजन है। और अब आगे चल के क्या होगा आमना, वो भी एक सोचने की बात है, बिकॉज़ अब ये तो घर छोड़ के चली अच्छा, गई, ठहर वन जाए, वुड ठहर जाए, नहीं नहीं, से ठहर जाए, एंड ठहर जाए। मेरे दिमाग में एक सिनेरियो आ रहा है। So what has been हाँ, written now in, from whatever you've seen, the audio visual of what you've seen in episode 47, this is what has been presented to you. Murtasim closes the door in a height of fury. He has been slapped. He has been spit upon. And he's like, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मर्द क्या होता है। दरवाजा वो बंद करता है और मीरब कहती है, इसी दिन का मुझे इंतजार था मुतसिम। फाइनली you've taken things in your hands, और तुम यही यही तो मैं चाहती थी। And they come together in this moment of passion, and but then they हुँ, would tear each other's clothes off, which they don't. And they would take their shoes off, which they don't. Or maybe they do and then they get dressed again. And then in this flurry of passion, they consummate their marriage and they wake up and they said, oh my God, what have we done? We had pledged to never touch each other. We had pledged to never consummate this marriage. Now we shall be ashamed for the rest of our lives. Basically, this is what's happened. दिस इज़ व्हाट द सिनेरियो दैट दे हैव एक्चुअली This is बिल्ट what they कि built. अब अब ये ये हुआ हुआ है। है। वही, ये आपको ये वाला मंजन हमने और बेच जैसे दिया है, जैसे अब आप मीरब मीरब बताएँ ने कि गरिबान से पकड़ा मुर्तसिम को और कहा कि मुर्तसिम बस, मेरी बस हो गई है, अब मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और मुर्तसिम कह रहा है, नहीं मीरब नहीं, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारा मुहाफिज रहूंगा। मेरी तुम्हारे, दिस इज योर मोमेंट ऑफ हुँ, वीकनेस बट आई विल नॉट बी वीक। एंड शी सेइंग, नो मुर्तसिम नो, लेट्स जस्ट डू इट। दिस इज एक्चुअली व्हाट्स हैपेंड। दिस इज द सिनेरियो दैट्स बीन प्रेजेंटेड टू यू। अ of course, and now हाँ, Amna, for her to have moved out of the house because they had because she's so consensual sex, and ashamed. by the way, what I was but I was also saying कि
शुरू में जब मीरा बैठी हुई होती है बिस्तर के नीचे और वो उन्होंने 4 बार यमुना का जो वॉइस जी, ओवर अब नया वाला वॉइस ओवर चला उसमें उसने कहा है, अपनी मर्ज़ी अपनी से, मर्ज़ी से। अपनी मर्ज़ी हाँ। से। उन्होंने ये कहा कि यार ये जो भी हुआ है भाई ये मर्ज़ी से हुआ है। आप लोगों ने इतना शोर हाँ, मचाया कि हाँ। मैरिटल उन्होंने ये बात कोई हाँ, पत्थर पे हाँ, लकीर हाँ। की तरह हाँ, एस्टेब्लिश कि कर दी है मीरब कि की जो मर्ज़ी भी हुआ थी। है ना ये मर्ज़ी से हाँ। हुआ है। भाई ये 100% 120% मर्ज़ी से हुआ है मीरब की। अब जब आपने ये सिनेरियो बिल्ड कर दिए तो वन वुड ऑब्वियसली क्वेश्चन आगे चलते हुए कि यार जब इतना मर्जी से हुआ है चलो 1 दिन की गिल्ट, 2 दिन की गिल्ट, बच्चा भी अगर पैदा हो जाता है, वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, तो ये सवाल भी आगे उठेंगे कि मतलब इतना क्या लंबा रोना? इतना क्या लंबा गिल्ट में होना? ऑब्वियसली यार हस्बैंड है तुम्हारा, हस्बैंड के साथ अगर तुमने कंसेंसुअली अगर अपने ताल्लुकात कायम कर लिए या हैं, अपनी मर्ज़ी से कर लिए हैं, तो 5 साल तक अब तुम अपने मियाँ से नहीं मिलोगी यार इस बात के ऊपर भाई इतना क्या पागल तो नहीं हो गई हो कहीं? तो दिस विल गो रियली अगेंस्ट मीरब Mirab इवेंचुअली has आई actually फील। बेचारी Yumna has thrown herself under the bus again. Mirab has बहुत has ये सबसे sacrificed ज़्यादा herself. ज़्यादती हाँ, अगेन यमुना के साथ हुई है। yeah, because हाँ, हसन ये भी है ना बात कि अगर वो मैरिटल रेप दिखा देते हैं तो युमना को लोग माफ कर देते हैं बिकॉज एक तो ये है कि युमना इज द विक्टिम इन द सिचुएशन, उसको लोग माफ कर देते हैं, लेकिन हाँ, मुर्तसिम को एंड वीजा वी मुर्तसिम को वहाज को वहाज ना को ना करते। करते हैं। सो आई थिंक युमना हैज हाँ, really sacrificed her character जो कि पहले ही sacrifice था and her own self by doing this, so hats off to her। and अगर किसी भी रिस्पेक्ट में देखें यार दैट परफॉर्मेंस वाज एब्सोल्युटली चिलिंग, बहुत जबरदस्त, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, थी वो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एब्सोल्युटली। परफॉर्मेंस। एक्स्ट्रा दोनों की, वहाज की और जी, यमुना की दोनों की जी, परफ़ॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। बिल्कुल। वहाज के वो जो जिसने शीशे के साथ किया बिल्कुल। है, उसके बाद खाली जो वहाज की जी, वॉक थी, उसकी टाइगर वॉक में देखें और इस वॉक जी, में देखें ज़मीन-आसमान एब्सोल्युटली, का फ़र्क है। एब्सोल्युटली। टिपिकली तो हम वहाज की टाइगर वॉक देखते हाँ, आ रहे हैं ना और उसकी हाँ, तारीफ़ हाँ, करते आ हाँ। रहे हैं। बट ये जो वॉक थी, द हम्म, वॉक ऑफ शेम, द वॉक ऑफ उफ, गिल्ट एंड ओरिजिनली आई वाज़ आल्सो थिंकिंग कि ओरिजिनली भी तो कोई वॉइस ओवर इन्होंने शायद किया हो ना इस सिचुएशन बिल्कुल, पे या ना बिल्कुल, किया हो, आई डोंट नो। आई डोंट नो। शायद खाली हाँ, हाँ। रिएक्शन हो या जो भी हो, तो वो भी कैसा जी। होगा? लाइक सो बात ये है कि चलो हम सब ने चेंज करा लिया, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, इस पे खुश होना चाहिए, ये एक विक्ट्री नहीं, है ये बहुत उन बड़ी सब विक्ट्री लोगों के इसलिए लिए भी जो है ये चाहते क्योंकि हैं। ये आइंदा नहीं होगा। आपने तेरे बिन की स्टोरी तो तबाह हाँ, कर दी। अव्वल तो होनी ही नहीं चाहिए थी स्टोरी, आइदर वे तबाह होती, मैरिटल रेप डालते आप तब भी तबाह होती। और अभी भी आपने एक अटर एब्सोल्यूट केओस क्रिएट कर दिया है। जो आई होप वो रीशूट करेंगे और कुछ इसको सैल्वेज कर सकेंगे आगे जाके। मगर ये अब नहीं करेंगे, रीशूट करना होता तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी रीशूट वाली, वो नहीं उन्होंने ठीक है, लेकिन रीशूट की, तो हसन अब इसमें क्या सबसे रीशूट बड़ी करें? बात यह है कि दिस विल गो डाउन इन हिस्ट्री दैट नो राइटर, हुँ, नो डायरेक्टर, नो एक्टर, no producer will take these kind of a scenario casually. Okay, oh, let's just slip in violence against women, let's just slip in something like marital rape, ये दोबारा नहीं होगा। ये मैं आपको कह सकती हूँ कि ये दोबारा नहीं होगा। आई नहीं होप सो, होगा। आई नहीं होप सो, होगा। आई होप सो, आई होप सो। और देखें, ये इस तरह से जैसे हम बार-बार कह रहे हैं, व्यूअर्स की जो हम कहते हैं ना यार हमारे कहने से क्या हम्म। होता है? अवाम तो ये देखना चाहती है, रेटिंग आ गई तो ये हो गया, रेटिंग इट्स ऑल अबाउट रेटिंग, इट्स ऑल अबाउट रेटिंग। नो, जी। आप जब आवाज़ उठाते हैं, जब आप अपना रजिस्टर लोग ये कहते हैं ना आप लोग क्यों रिव्यू करते हैं? रिव्यू करने से क्या होता है? रिव्यू क्यों करते हैं? और अगेन ये आई वांट टू हाइलाइट इट टुडे, जब आप कहते हैं कि आप एपिसोड बाय एपिसोड रिव्यू क्यों करते हैं? आप पूरा ड्रामा देख के क्यों नहीं रिव्यू करते? इसलिए हम एपिसोड बाय एपिसोड रिव्यू हम्म। करते हैं। इसलिए हमारा एपिसोड के बाद और जो इम्पोर्टेंट पिवटल पॉइंट्स होते हैं स्टोरी के उसके बारे में बात करते हैं और इसलिए उन पॉइंट्स के हम्म। बारे में बात करना ज़रूरी है हम्म। और आगे भी हम सबको बात करते रहना चाहिए। अगर आप वेट करते और तेरे बिन के एंड पे जाके उसको रिव्यू करते तो फिर ये कैसे तब्दीली आती? बिल्कुल। ये कैसे चेंज आता? तो वो जो आप कॉन्सेप्ट है ना उसको भी दफना दें खुदा के वास्ते बिल्कुल। कि पूरा ड्रामा देख के जो बिल्कुल। है रिव्यू किया करें, वेट बिल्कुल। किया करें, कहानी कैसे अनफोल्ड होती है। हम्म। नहीं, ये हमारी पहले दिन से मेरी और आमना की लड़ाई है और आर्ग्यूमेंट है और हमारी सोच है कि यार कि जो गलत हो रहा है कहानियों में, जब आप उसको उसी वक़्त पॉइंट करके उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएँगे तो फिर बेहतरी कैसे या आएगी? और थैंक यू टू द मेकर्स जिन्होंने ये सारा सुना अगेन वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम ऑनेस्टली मैं बल्कि नाम लेके कहना चाहूंगा अब्दुल्ला कादवानी साहब असद कुरैशी साहब सेवन स्काई उनको बहुत क्रेडिट है सिराज भाई नूरा मखदूम जो राइटर हैं जो डायरेक्टर हैं जुमना वहाज जिसने अपना हिस्सा डाला ठीक है है, एक इसमें एरर ऑफ इसको जजमेंट थी इनिशियली कि उन्होंने लिखा ये सीन थी और किया, लेकिन लेकिन चलो फिक्स कर लिया।
फिक्स कर लिया यार, जो भी किया उन्होंने एक ये स्टेप लिया कि यार कि ठीक है, ऑडियंस जो है उसकी अच्छी बात, उनका अच्छा फीडबैक, उनके जो क्रिटिक है, जो पॉजिटिव चीज़ें वो हाइलाइट करते हैं, वी शुड टेक जी, दैट जी, इनटू अकाउंट और जो हमसे हो पाए वो हम करेंगे। तो ये इन इटसेल्फ बहुत बिल्कुल, बड़ी बात बिल्कुल। है। इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा-सा हल्का हाथ रख लेते हैं बिकॉज़ उनके पास चॉइस नहीं थी, वो इसको कैसे जी, करते। बेहतर कर सकते थे, मेरे ख्याल में मुर्सिम वाला पार्ट निकाल देते, वो दिखाने की जी, ज़रूरत नहीं कि वो जी, शीशे-वीशे जी, तोड़ा, जी। सब कुछ करा। बिकॉज़ वो हुँ, फिर जी। एग्ज़ैजरेशन हो गया कि मुर्सिम को इस बात का कितना गम यार। वो तो यही तो चाह रहा था वो कि कॉन्ट्रैक्ट टूटे और हाँ। वो हुँ, मतलब व्हाई इज़ ही सो हाँ। सैड मतलब ही शुडन्ट बी सो सैड हुँ, ना इफ ही इज़ इट्स बट एनीवे चलो ठीक ठीक है। है। विल टेक इट। विल विल टेक टेक इट व्हाट वी आर हाँ, गेटिंग। विल विल टेक इट। टेक इट। विल टेक इट। थैंक यू। थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ जी, तेरे बिन। जी। थैंक यू। वेल डन। And thank you, Hassan, for your time and for your time in Lahore. And माय प्लेज़र। unfortunately, we माय will have to प्लेज़र। wrap this up now because I have to leave. Um, आप भी I अपनी also नींद have पूरी to कर लें। leave, आप भी but आजकल thank सो you. नहीं रहे सही तरह, लेकिन मैं उठ के नहीं, मैं उठा ठीक हूँ है, जी, मैं अभी इंशाल्लाह मेरे शूट्स हैं ठीक तो है, मैं जा ठीक रहा है। हूँ। होपफुली ख़वातीनो हज़रात आपसे हमारी मुलाकात अब होगी कल कल फ्राइडे को विद द रिव्यू ऑफ द 48th जी। एपिसोड ऑफ तेरे बिन। तब तक और अपना फिर ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सैटरडे को भी खुदा होगी हाफ़िज़। with the remaining dramas of the week, which we are also watching. जी। इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफ़िज़।